हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइसी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम एनसीएल मॉडल पेपर नंबर 7 लेकर के आए हैं और इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन हमने लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड लिए गए हैं। तो आइए कुछ जान लेते हैं एनसीएल पेपर के बारे में। तो एनसीएल पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो टाइमिंग रहेगा वो 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये जो पेपर है दोस्तों, एनसीएल मॉडल पेपर, ये आपके सभी एग्जाम्स जैसे यहाँ पर एसएससी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूसीआईएल हो गया, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है हमने। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जिन्होंने सर्वाधिक अंक अर्जित किए हैं ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहले गोपाल सिंह हो गए जिन्होंने 30 नंबर में से 30 नंबर पाए हैं। दूसरे हैं सत्येंद्र सोनी, तीसरे हैं ब्रिजराज सिंह तोमर, फोर्थ हैं सिद्धार्थ वानखेड़े और फिफ्थ हैं उपेंद्र प्रताप सिंह। तो ये टॉप 5 की लिस्ट रहे हैं आपके सामने। और दोस्तों, जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है उनको भी बहुत बहुत बधाई। आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते जाइए, आपका बहुत ही जल्दी सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, अपने आप को मोटिवेट रखें, किसी भी निगेटिव पॉइंट से बहुत ही दूर रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग वीडियो के लास्ट में जरूर से अपना स्कोर बताइएगा इस वीडियो का। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो बताना है कि ऊर्जा के रूप में किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा में। तो जो सोलर एनर्जी होती है फ्रेंड्स, उसमें किसी भी प्रकार की प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो यहाँ अम्ल पूछा है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैक्टिक अम्ल। अब जान लेते हैं लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6NO3। तो ये लैक्टिक एसिड का केमिकल फार्मूला है और इसी के मांसपेशियों में इकट्ठे हो जाने के कारण हमें थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ स्थित है। तो दादर एवं नागर हवेली की जो राजधानी है वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिलवासा में। इस पॉइंट से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे कि आरबीआई बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 में हुई थी। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसके प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑसबोर्न स्मिथ जी। ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। तो जो कोविड-19 अभी चल रहा है हाल ही में महामारी, तो फ्रेंड्स इसके लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए ऐसे कौन से ड्रग है, जो दवाई है जिसको इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त मिल गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन पहला फ्रेंड्स ड्रग है जिसे कि केंद्र सरकार द्वारा इसे इलाज के लिए इजाज़त मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि बंदरगाह। अब कोच्चि बंदरगाह है कहाँ, तो याद रखिएगा केरल में कोच्चि बंदरगाह स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और केरल को ही क्या बोला जाता है, मसालों का बगीचा बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है वह है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे नंबर 44। तो नेशनल हाईवे 44 कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, जो ऊपर में आपको दिखता है भारत के मैप में, जैसे कि ऐसे मैप यदि हम बनाते हैं तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा, यहाँ क्या है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर के यहाँ पर जो नीचे पॉइंट है तमिलनाडु का कन्याकुमारी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही NH44 कहलाती है। और टोटल यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, तो याद रखिएगा 380606 किलोमीटर, यानी कि 3806 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है NH44 की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, क्वेश्चन नंबर ए यानी उदयपुर को, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसे भारत में झीलों का शहर बोला जाता है। और उदयपुर से याद रखिएगा कि उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान चलाया गया था वह कब आरंभ हुआ था। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर सन 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, जो डोंगरी भाषा है वह भारत के ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य क्षेत्र में बोला जाता है। अब तो यह फिलहाल राज्य रह नहीं गया, अब जम्मू और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरेटरी हो गए हैं। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में ही डोंगरी भाषा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, जिन्हें कि बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल रहते थे वहाँ, तो इनका मुख्य व्यापार, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह था व्यापार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रेड किया करते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी यह ऑप्शन नंबर ए कांस्य से युग की सभ्यता थी। ये सब फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में रिपीट होने वाले बार बार क्वेश्चन है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को भारत में किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर उन्हें तुरंत पता चल गया होगा जो हमारी लास्ट वीडियो देखे होंगे। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने बताया था कि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, आपको याद होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोवा राज्य का स्थापना दिवस हम 19 दिसंबर को मनाते हैं हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस खेल में विजेता को राइडर कप दिया जाता है? तो जो विजेता होते हैं, विनर होते हैं, उन्हें राइडर कप किस खेल में दिया जाता है? तो याद रखिएगा गोल्फ में। और गोल्फ किस देश की नेशनल गेम है? तो याद रखना है आपको स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड एक कंट्री है, वहाँ की जो नेशनल गेम है उसका नाम है गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम मोसाद है? तो जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है वह ऑप्शन नंबर सी यानी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है, याद रखिएगा। और भारत की क्या है दोस्तों? तो RAW, जिसे बोला जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति लाल कुर्ती आंदोलन के प्रणेता थे? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान जी। सीमांत गांधी के नाम से भी नहीं जाना जाता है। ये स्वभाव से दोस्तों बहुत ही अच्छे थे, मतलब किसी भी प्रकार से मुस्लिम और हिंदू में भेदभाव नहीं करते थे और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना बहुत ही बड़ा सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 के 36वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे भारत का 24वां राज्य बनाया गया था? तो 1975 के 36 अमेंडमेंट यानी 36वें संविधान संशोधन के द्वारा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम को भारत का 24वां राज्य बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेटिव है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक द्रव्य धातु को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा धातु यानी मेटल फ्रेंड्स जिसे कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा को। जो पारा होता है उसे इंग्लिश में मरकरी भी बोला जाता है, याद रखना है आपको। और इसलिए इसका जो प्रमुख अयस्क है वह सीने बार होता है। जो पारा है इसका फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर याद रखना है 80 होता है और इसको दर्शाते हैं किसे हैं? तो Hg से दर्शाते हैं और यह डी ब्लॉक का एलिमेंट है, याद रखिएगा इतने पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी? तो सार्क क्या है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यह इंग्लिश में इसका पूर्ण रूप होता है और इसका जो हिंदी अर्थ है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। तो इसकी स्थापना पूछ रहा है, तो याद रखना है आपको कि 1985 में 8 दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी और इसमें टोटल 8 सदस्य देश हैं। यह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे आप ट्रिक समझिए और इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए दोस्तों जो सार्क कंट्री है इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य है या नहीं है। इसी तरीके से बिम्स्टेक का भी पूछता है। तो यदि आप ट्रिक को याद कर लेते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो इसे आप अच्छे से लिखिए और याद कर लीजिए, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है? तो लंपट मूर्ख के नाम से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जहांदार शाह को। जहांदार शाह दोस्तों मुगल सम्राट था और यह जो जहांदार शाह था फ्रेंड्स यह अपने साम्राज्य के प्रति बिल्कुल ही उदासीन था, इसीलिए इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सत्ता तो इसके पास थी लेकिन यह संभालता बिल्कुल भी नहीं था, इसका सत्ता जो था वह दूसरे कोई संभालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा किया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा एनसीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, तो इसकी स्थापना सन 1948 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार द्वारा की गई थी। अब बात हुई एनसीसी की, तो एनसीसी से याद रखिएगा रेड क्रॉस। फ्रेंड्स आपको पता होगा रेड क्रॉस, तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना किया था। साथ ही याद रखिएगा इसके साथ ही जो एक होता है स्काउट एंड गाइड, तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो वेडेल पावेल, इन्होंने स्काउट गाइड की स्थापना किया था। ये 2 पॉइंट्स एडिशनल याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितने डिग्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह है ऑप्शन नंबर बी 24 डिग्री सीमा रेखा। तो याद रखना है आपको, पाकिस्तान एंड इंडिया को जो पृथक करती है वह 24 डिग्री लाइन अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस खेल के परिसर को वेलोड्रम कहा जाता है? तो वेलोड्रम शब्द बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ के आ जाता है कि वेलोड्रम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी साइकिलिंग से। साइकिलिंग में परिसर जो होता है, साइकिलिंग जहाँ की जाती है उसे वेलोड्रम बोला जाता है उस परिसर को। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की एक समाचार एजेंसी का नाम राइटर्स है?
तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अभी समाचार एजेंसी पूछा है, कभी कभी वहाँ के जो संसद का नाम है वह भी पूछ सकता है आपसे, देश के संसद का नाम, तो उसे भी आप याद रखिएगा। तो राइटर्स यहाँ पर जिस देश की समाचार एजेंसी का नाम है वह है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। भारत की राजधानी दिल्ली के विजय घाट पर किस फ्रीडम फाइटर की समाधि स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें यदि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा राजघाट। राजघाट के नाम से महात्मा गांधी के समाधि स्थल को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का लोक नृत्य घूमर है? तो फ्रेंड्स, जो घूमर डांस फॉर्म होता है वह याद रखना है आपको कि ऑप्शन नंबर डी यानी राजस्थान का एक लोक नृत्य है। तमिलनाडु से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पूछा जाता है जिसका नाम है भरतनाट्यम, याद रखना है आपको। और गुजरात से भी एक पूछा जाता है दोस्तों जिसका नाम है गरबा। गरबा डांस फॉर्म कहाँ का है? तो गुजरात का है। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरोज खान। तो सरोज खान जी का जिन्होंने जो कि कोरियोग्राफर थी और ये क्या करती थी फ्रेंड्स, जो भी एक्टर एक्ट्रेस होती थी उन्हें डांस सिखाया करती थी, उसे कोरियोग्राफर बोला जाता है। तो इनका अभी हाल ही में डेथ हो गया है। तो ये किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? तो ई पंचायत जो पुरस्कार है वह हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है दोस्तों शिमला, और हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, और यहाँ के जो गवर्नर है वह है बंडारू दत्तात्रेय जी। और याद रखना है हिमाचल प्रदेश से एक पॉइंट और भी है फ्रेंड्स कि प्रथम एलपीजी कनेक्शन वाला जो कि 100% कनेक्शन देने वाला स्टेट कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश ही प्रथम स्टेट बन गया है जिन्होंने 100% एलपीजी कनेक्शन दे दिया है अपने स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय ऑप्शन नंबर सी मुंबई में स्थित है। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। और मुंबई क्या है दोस्तों? तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की, बेंगलुरु कर्नाटक की, और भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा द्वीप समूह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है वह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसकी जो कैपिटल है वह है जकार्ता, लेकिन अभी जकार्ता डूबने वाला है, तो अभी इसे शिफ्ट करके कालीमंतन इसकी राजधानी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, और यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, मेडागास्कर। तो याद रखिएगा यह विश्व का सबसे छोटा द्वीप समूह है मेडागास्कर। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आपको जरूर से स्कोर बताना है, और आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर। और फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप जरूर से इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।